नमस्कार साथियों, लक्ष्यकार मोटिवेशंस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आत्मविश्वास के महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। आत्मविश्वास महज एक शब्द नहीं है, वरन आत्मविश्वास वह अनमोल रत्न है जो व्यक्ति को सफलता के मुकाम पर पहुंचा सकता है। इसमें फर्श से अर्श तक ले जाने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर हमें पता हो कि हमारे साथ कुछ गलत घटित होने पर सब कुछ ठीक करने वाला हमारे साथ है, तो फिर हमारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। हम स्वयं सभी समस्याओं का सामना कर लेते हैं क्योंकि हमें आत्मविश्वास होता है कि हमारे पीछे कोई है। आइए एक कहानी के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं। एक समय की बात है, एक बड़ा बिजनेसमैन था। वह बहुत समृद्ध था और उसका व्यापार बहुत फल फूल रहा था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक समय ऐसा आया कि उसका व्यापार घाटे में चलने लग गया। पूरा प्रयास कर लेने के बाद भी वह अपनी कंपनी को उबार नहीं पा रहा था। वह पूरी तरह से कर्ज में डूब गया था। वह बहुत ही चिंतित और परेशान था। उसे इससे निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बोहरे पैसे देने का दबाव डाल रहे थे। कच्चा माल सप्लायर भुगतान की लगातार मांग पर मांग किए जा रहे थे। बैंकों वाले रोजाना उसके चक्कर काट रहे थे। एक दिन वह सोचता सोचता परेशान होकर सड़क पर टहल रहा था कि आखिर कैसी कंपनी को दिवालिया होने से बचाया जाए। वह विचार कर रहा था। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा सा आदमी आ गया और कहने लगा कि तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मुझे पता है तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत पैसे हैं। इतना कहकर उसने एक चेक निकाला और बिजनेसमैन के हाथों में थमा दिया। बिजनेसमैन देखता रह गया। उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, फिर भी आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? तब उसने कहा कि तुम मुझे नहीं जान पाए, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम बहुत ही नेक दिल और ईमानदार आदमी हो। 2 साल बाद मुझे ये पैसे वापस लौटा देना। इतना कहकर वह आदमी वहां से गायब हो गया। बिजनेसमैन ने जब चेक को देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। उस पर 1 करोड़ रुपए लिखे हुए थे। उसने ईश्वर का धन्यवाद दिया और उसे फरिश्ता समझकर वह चेक लेकर खुशी खुशी अपने कंपनी के अंदर आ गया। उसे एहसास हुआ कि अब मैं अपने पैसों की चिंताओं को एक पल में मिटा सकता हूँ और सोचा कि साक्षात परमेश्वर मेरे साथ हैं तो मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उसने वह चेक बैंक में नहीं लगाया और उसे संभाल कर लॉकर में रख दिया। उसने सोचा कि मेरे पास चेक है, इसलिए मैं अपने व्यवसाय को बचाने का कोई न कोई तरीका अवश्य निकाल सकता हूँ। फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी कंपनी के कामकाज में लग गया। नए सिरे से आशावाद के साथ बेहतर सौदे किए। धीरे धीरे उसकी उत्पादकता बढ़ने लग गई। नई नई डील फाइनल होने लग गई और देखते ही देखते उसने सब कुछ ठीक कर लिया।
उसकी समस्त देनदारियां खत्म हो गई, बैंक का लोन चुक गया, कंपनी कर्जे से बाहर आ गई और फिर वापस वह पैसे कमाने लग गया। 2 साल बाद वह बिजनेसमैन उसी जगह पर वापस गया जहां पर वह बूढ़ा व्यक्ति उससे मिला था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसे वह बूढ़ा व्यक्ति नजर आ गया। वह उस चेक को लौटाकर अपनी सफलता की कहानी बताने को आतुर था। वह बताना चाहता था कि कैसे आपका मेरे कंधे पर रखा गया हाथ मुझे उन्नति के शिखर पर ले गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक नर्स दौड़ती हुई आई और उस बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लिया और कहने लगी, मुझे माफ करना, यह आपको परेशान कर रहा होगा। इतना ध्यान रखते हुए भी यह पागलखाने से भागकर आ जाता है और खुद को पैसों वाला बताकर दूसरों को परेशान करता है। क्या करे, बेचारा कर्ज में डूबकर पागल हो गया था। और उसे लेकर के वह नर्स चली गई। उस बिजनेसमैन के पैरों तले जमीन खिसक गई, दिमाग शून्य हो गया, दुनिया जैसे ठहर सी गई। उसने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और विचार किया। पूरे 2 साल तक निष्फिक्र होकर मैं इधर उधर घूमता रहा, खरीद फरोख्त करता रहा, बड़ी बड़ी डील करता रहा, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, जबकि वास्तव में मेरे पास कुछ था ही नहीं। पैसे चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, उस चेक ने उसकी जिंदगी बदल दी। यह उसका आत्मविश्वास ही था जिसने उसे वह सब कुछ हासिल करने की शक्ति दी जो वह करना चाहता था। सच में आत्मविश्वास वह चीज है जो असंभव को भी संभव बना सकती है, अप्राप्य को भी प्राप्त करने की ताकत देती है। लेकिन यह आत्मविश्वास दिल से आना चाहिए, ऊपरी मन से। जबरदस्ती का आत्मविश्वास किसी काम का नहीं होता। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और सुनना चाहते हैं तो वह भी बताएं, ताकि हम आपकी सफलता का नया अध्याय लिख सकें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।